this is Nikita Vaid, and in this video we are going to see a Technic cellular manufacturing, or we call it one-piece flow production system, right? One-piece flow production system या क्या? Cellular manufacturing. This is a lean system technique. What is that? Cellular manufacturing या फिर one-piece flow production system. यहाँ पे क्या होता है कि असेंबली लाइन पे यू शेप डिज़ाइन में सेल रहते हैं. असेंबली लाइन में यू शेप डिज़ाइन में सेल होते हैं और यहाँ पे क्या होती है? क्लस्टर ऑफ मशीन्स, राइट? दूर दूर मशीन होती, एक मशीन यहाँ, एक मशीन यहाँ, एक मशीन वहाँ. इससे अच्छा क्या असेंबली लाइन में सेल बना दिया जिसमें यू शेप डिज़ाइन में मशीन प्लेस्ड है. इससे आपका काम एक तो क्विकली होगा, राइट? आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बचेगा. यहाँ से आप यहाँ ले जाते प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ लाते, इससे अच्छा ये लाइन से यहाँ पे जाते जाएगा प्रोडक्ट, राइट? और इसमें क्या करना होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, एक साथ कैटेगराइज करते हैं और एक सेल में उसका प्रोसेसिंग करते हैं. क्योंकि सपोज कंपनी में अगर कितनी बन रही है, 10 प्रोडक्ट बन रहा है, तो जरूरी नहीं है ना 10 के 10 प्रोडक्ट को इन सारी मशीन्स की जरूरत है. तो जो भी प्रोडक्ट को इन मशीन्स की जरूरत है, सिमिलर प्रोडक्ट्स को आप एक साथ ले आइए, ग्रुप बना लीजिए और फिर उस सेल में क्या कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए. इससे क्या होगा, इससे हमारा ओवरहेड कॉस्ट भी बच जाएगा. ओवरहेड कॉस्ट बच गया, पहली बात. दूसरी बात ये कि सपोज एक मशीन है, उसके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए कभी कभी हम क्या कर देते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमको उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करना है. लेकिन अभी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट सिर्फ उस मशीन से नहीं बन रहा है. एक की जगह 2-3 कितने भी प्रोडक्ट जो सिमिलर है वो उस मशीन से जा रहे हैं. तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, फिक्स्ड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कम आएंगे, हैंडलिंग कॉस्ट बचेगी, जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग होगा, राइट? तो ये काफी सारे फायदे हैं किसके, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के. सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या, एक और बार बता रही हूँ. असेंबली लाइन पे यू शेप डिजाइन में क्या है, एक सेल बनाया और वहां पे मशीन प्लेस किया गया, राइट? इसके गोल्स क्या हैं? गोल्स है टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल. ऑफकोर्स अगर अलग अलग जगह मशीन रखी रहती तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता. अभी प्रोसेसिंग में कम टाइम लगेगा क्योंकि क्लस्टर है मशीन्स का. मेकिंग वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, राइट? सिमिलर प्रोडक्ट्स की वाइड वैरायटी बन जाएगी. क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेसिंग सेम सेल से होगा, राइट? तो वाइड वैरायटी बन जाएगी. फिर मेकिंग एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. इसमें क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा. क्यों? एक साथ प्रोसेसिंग हो रही है तो वेस्ट कम होगा, राइट? ये कुछ गोल्स है किनके, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगा कि पार्ट्स को ग्रुप करेंगे हम टुगेदर और फिर देखेंगे कि उनका फ्लो कैसा है. मतलब देखिए कि एक सेल से हमने कुछ 10 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रुप कर लिए. हो सकता है वो ये सेल में तो 10 का 10 प्रोसेसिंग हो, क्योंकि ये सारी मशीन उन 10 को रिक्वायर्ड हो. लेकिन हो सकता है कि यहाँ और 2 अलग अलग सेल्स हो, राइट? उनमें से 5 को ये वाली सेल की मशीन की रिक्वायरमेंट हो और 5 को ये वाली सेल की मशीन की रिक्वायरमेंट है. तो आपको देखना है फ्लो कि कौन कौन से प्रोसेस उनको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से ग्रुप करना है. यहाँ पे 10 को ग्रुप कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली. फिर आपको फ्लो देखना है कि इन 10 को क्या ये वाले सेल की जरूरत है, नहीं 5 को है, 5 को ये वाले सेल की जरूरत है. तो उस हिसाब से क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे. इससे हैंडलिंग कॉस्ट बच जाएगा, फिक्स कॉस्ट बच जाएंगे, स्क्रैप कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक मशीन से दूसरे मशीन दूर दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन सेल्स में क्लस्टर ऑफ मशीन्स है, राइट? ऐसे होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन. नाउ डिफिकल्टी, इसका टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. मैंने इंट्रोडक्शन में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सप्लेन कर दिया था. डिफिकल्टी क्या है? सबसे पहला बॉटल नेक मशीन्स की. देखिए ये जितनी मशीन्स है यू शेप में, क्या सबकी प्रोडक्टिविटी सेम होगी? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि ये 10 यूनिट प्रोसेस करती हो एक घंटे में, ये 4 यूनिट करती हो, ये 8 यूनिट करती हो और ये 9 यूनिट करती हो. तो एक घंटे में 4 ही यूनिट बन पाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ बॉटल नेक रिसोर्सेस,
bottleneck resources, right? Then machine distance and relocation. मशीन का डिस्टेंस बहुत दूर दूर हो सकता है. मैम वर्किंग सेल में मशीन का डिस्टेंस दूर दूर, वर्किंग सेल में नहीं, उसके पहले जो मैंने आपको बोला नॉर्मली क्या, ये यहाँ पे एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन, तो ये दूर दूर हो सकता है और उनका रीलोकेशन पॉसिबल नहीं है एक क्लस्टर में, एक सेल में. ये भी एक प्रॉब्लम है. फिर तीसरा डायनामिक पार्ट्स डिमांड. ये हो सकता है कि कुछ डायनामिक पार्ट्स की डिमांड हो, लेकिन यहाँ तो सिमिलर पार्ट्स और सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बनते हैं. ये भी एक डिफिकल्टी है. देन ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम्स. हो सकता है कि ऑपरेशन और कंप्लीशन टाइम सबका अलग अलग हो, राइट? तो ये कुछ डिफिकल्टीज किसमें है? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? हमने देखा क्या होता है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. इम्प्लीमेंटेशन इजी है, डिफिकल्टीज हो सकती है इसमें कुछ. फिर क्या? बेनिफिट्स एंड कॉस्ट. बेनिफिट्स एंड कॉस्ट. पहला तो देखिए कि कॉस्ट सेविंग होगी. कॉस्ट सेविंग कैसे होगी? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपका सेव होगा, स्पेस सेव होगा. दूर 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 ऐसे मशीन लगी थी, सेल में लाइन रहेगी मशीन यू शेप डिजाइन में, ठीक है. हैंडलिंग, फिर क्या और क्या क्या, फिक्स्ड ओवरहेड सेव हो सकते हैं, राइट. टाइम सेव होगा. पहले तो रिड्यूसेस फ्लो टाइम. दूर दूर मशीन रहती है तो टाइम ज़्यादा लगता है. डिस्टेंस, फिर स्पेस बच जाएगा. यू शेप में रहेगी तो हैंडलिंग कॉस्ट बच जाएगा, स्क्रैप बच जाएगा, ठीक है. ये सब क्या होगा? रिड्यूस होगा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग से. इसके अलावा क्या कि जो भी सेल अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो भी सेल अंडर परफॉर्म कर रहा है अलग से पता चल जाएगा और उसको इम्प्रूवमेंट, मतलब आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. सेल्स अंडर परफॉर्मिंग आइदर इन वॉल्यूम और क्वालिटी, या वॉल्यूम में भी या क्वालिटी में भी. जो भी सेल अंडर परफॉर्म कर रही है कैन बी आइडेंटिफाइड, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उन पे, राइट. ये एक बेनिफिट हो गया. एम्प्लॉयज के बारे में देखें अगर, तो एम्प्लॉयज को एक मैनेजेबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी. क्या होता था? बड़ी बड़ी मशीन्स रहती थी, बड़ी बड़ी मशीन्स अगर रहती तो उनको मैनेज करना क्या मुश्किल था. अभी क्या छोटी छोटी मशीन्स का एक क्लस्टर है, एक सेल है, उनको मैनेज करना क्या हो गया? एम्प्लॉय के लिए आसान हो गया. एम्प्लॉय के लिए क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग टू अ मोर मैनेजेबल लेवल. राइट. फिर easy to see problems and improve. प्रॉब्लम्स देखना और इम्प्रूव करना इजी हो गया अलग अलग सेल के. लेकिन डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्रीज हुआ. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और तरीके का पार्ट चाहिए, राइट, कुछ और क्वांटिटी चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट. आपको समझ में आया? डिफिकल्टी देखा, बेनिफिट्स में देखा. डिस्टेंस, स्पेस, हैंडलिंग कॉस्ट, स्क्रैप, ये सब सेव होता है. अंडर परफॉर्म कोई सेल कर रहा है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, इंप्रूवमेंट कर लेंगे. एम्प्लॉय के लिए एक मैनेजेबल लेवल हो गया ये, क्योंकि बड़े बड़े मशीन थे, मैनेज करना, इतना प्रोडक्शन होता था, ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता था कभी कभी, मैनेज करना डिफिकल्ट था, अभी ईजी हो गया. फिर प्रॉब्लम देखना ईजी है और इम्प्रूव भी, अगर प्रॉब्लम दिख गई तो इम्प्रूव भी हो जाएगी. डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. क्यों नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी? आपको कुछ डायनेमिक पार्ट चाहिए, आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, कम क्वांटिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है. सो दिस इज अबाउट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. बेसिकली ये क्या है? बहुत ही इजी कंसेप्ट है. असेंबली लाइन में यू शेप डिज़ाइन है, यू शेप डिज़ाइन का सेल रहता है और मशीन यू शेप में क्या रहती है? अलाइन रहती है, राइट. वहाँ पे क्लस्टर है मशीन्स का और सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको ग्रुप करने हैं और उस सेल से प्रोसेसिंग करनी है. इससे आपका टाइम बचता है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बच जाता है, फिक्स्ड ओवरहेड बच जाते हैं, राइट. और कुछ डिफिकल्टी भी है जैसे कि बॉटलनेक रिसोर्सेस हैं, राइट. उसके बाद मशीन को रिलोकेट करना डिफिकल्ट है. डायनामिक पार्ट की डिमांड यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती. दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट.